India's freedom struggle, which one of the following lead to the first ऑल इंडिया हड़ताल? जो ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो किसके विरुद्ध की गई थी? तो किसके विरुद्ध? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉयल्ट एक्ट। जो रॉयल्ट एक्ट था, इसके विरुद्ध ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी। जो की गई थी 1919 में। कब की गई थी ये? 1919 में ऑल इंडिया हड़ताल। On which of the following date Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor national flag on the bank of the river as clock struck the midnight? जो मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो तिरंगा झंडा फहराया गया था नदी के किनारे में, तो कौन से डेट को फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था रिवर रावी के किनारे। During which one of the following movement did Mahatma Gandhi write, "Personally, I am so sick of slavery that I am every prepared to take the rise of the archery"? ये किसके कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने कहा था ये लाइन? पर्सनली आई एम सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम एवरी प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ आर्चरी। तो कौन से मूवमेंट में कहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शकीरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो नेशनल कैलेंडर है शकीरा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से सन में? तो 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शकीरा। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? जो रेड क्लिफ लाइन है ये क्या है? ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको ही रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो इंडिया और चाइना, इंडो और चाइना के बीच एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन। द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाई। जिसका क्या मकसद था? जो वुड डिस्पैच था 1854 में लाया गया था। तो क्या लाया था? स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। उसका मेन एम था वुड डिस्पैच का क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना, फैलाना इंडिया में। Which one of the following place was associated with Arya Vinoba Bhave भूदान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट? जब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये 1951 में भूदान मूवमेंट चलाया गया था। और कौन सी जगह में चलाया गया था? ये चला था पोंचापल्ली में। पोंचापल्ली में चलाया गया था। पोंचापल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है पोंचापल्ली। Who among the following Englishmen फर्स्टली ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश? वो कौन से पहले इंग्लिश पर्सन थे जिसने पहली बार भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो किसके था? चार्ल्स विल्किंस। जो चार्ल्स विल्किंस थे, इनके द्वारा जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किस में किया था? इंग्लिश में किया था। इन विच ईयर वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड? कौन से सन में वर्नाकुलर एक्ट को पास किया गया था? तो वर्नाकुलर एक्ट 1878 को। लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला? हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? नवाब गोपाल मित्रा। द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला कौन है? नवाब गोपाल मित्रा जी द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। 1867 में, 1867 में। द सिविल सर्विस वाज ब्रॉट इनटू द एग्जिस्टेंस इन इंडिया? जो सिविल सर्विस लाई गई थी इंडिया में, कब लाई गई थी? किसके द्वारा लाई गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी सिविल सर्विस। जो वेरिन हॉस्टले है, ये फर्स्ट जो लास्ट क्या है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है जी, गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोइट इकबाल हु रोड द सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग टू? जो पोइट थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये पंजाब से। मोहम्मद इकबाल जो है किस कहाँ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? पंजाब स्टेट से। हु वाज फाउंड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश की गई थी। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर। जो सिस्टम था कॉम्पिटिटिव एग्जाम था सिविल सर्विस के लिए, इसको एक्सेप्ट किया गया था कौन से सन में किया था? 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 के तहत इसको 1853 में ही एक्सेप्ट किया गया था। हु फाउंड द अमृत विचार पत्रिका? जो अमृत विचार पत्रिका है जिस किसके द्वारा फाउंड की गई थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार के भाई एक दूसरे फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? जो ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो किसके विरुद्ध की गई थी? तो किसके विरुद्ध? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉयल्ट एक्ट। जो रॉयल्ट एक्ट था इसके विरुद्ध ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी। जो की गई थी 1919 में। कब की गई थी ये? 1919 में ऑल इंडिया हड़ताल। On which of the following date Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor national flag on the bank of the river as clock struck the midnight? जो मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो तिरंगा झंडा फहराया गया था नदी के किनारे में, तो कौन से डेट को फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था रिवर रावी के किनारे। During which one of the following movement did Mahatma Gandhi write, "Personally, I am so sick of slavery that I am every prepared to take the rise of the archery"? ये किसके कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने कहा था ये लाइन? पर्सनली आई एम सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम एवरी प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ आर्चरी। तो कौन से मूवमेंट में कहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शकीरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो नेशनल कैलेंडर है शकीरा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से सन में? तो 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शकीरा। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? जो रेड क्लिफ लाइन है ये क्या है? ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको ही रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो इंडिया और चाइना, इंडो और चाइना के बीच एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन। द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाई। जिसका क्या मकसद था? जो वुड डिस्पैच था 1854 में लाया गया था। तो क्या लाया था? स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। उसका मेन एम था वुड डिस्पैच का क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना, फैलाना इंडिया में। Which one of the following place was associated with Arya Vinoba Bhave भूदान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट? जब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये 1951 में भूदान मूवमेंट चलाया गया था। और कौन सी जगह में चलाया गया था? ये चला था पोंचापल्ली में। पोंचापल्ली में चलाया गया था। पोंचापल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है पोंचापल्ली। Who among the following Englishmen
फर्स्टली ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश, वो कौन से पहले इंग्लिश पर्सन थे जिसने पहली बार भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो किसके था? चार्ल्स विल्किंस। ये चार्ल्स विल्किंस थे, इनके द्वारा जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किस में किया था? इंग्लिश में किया था। इन विच ईयर वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड, कौन से सन में वर्नाकुलर एक्ट को पास किया गया था? तो वर्नाकुलर एक्ट 1878 को। लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला, हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? नवाब गोपाल मित्रा। द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला कौन है? नवाब गोपाल मित्रा जी द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। 1867 में, 1867 में। द सिविल सर्विस वाज ब्रॉट इनटू द एग्जिस्टेंस इन इंडिया, जो सिविल सर्विस लाई गई थी इंडिया में, कब लाई गई थी? किसके द्वारा लाई गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी सिविल सर्विस। जो वेरिन हॉस्टले है, ये फर्स्ट, जो लास्ट क्या है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है जी, गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोइट इकबाल हु रोड द सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग टू, जो पोइट थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये पंजाब से। मोहम्मद इकबाल जो है किस कहाँ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? पंजाब स्टेट से। हु वाज फाउंड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स के द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश की गई थी। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर, जो सिस्टम था कॉम्पिटिटिव एग्जाम था सिविल सर्विस के लिए, इसको एक्सेप्ट किया गया था कौन से सन में किया था? 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 के तहत इसको 1853 में ही एक्सेप्ट किया गया था। हु फाउंड द अमृत विचार पत्रिका, जो अमृत विचार पत्रिका है जिस किसके द्वारा फाउंड की गई थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार के भाई एक दूसरे हिल रिसोर्ट इज लोकेटेड इन, जो पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है हमारे? तो कहाँ पे है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है पत्नीटॉप हिल रिसोर्ट। जसरोटा वाई फाउंडेड बाई, जो जसरोटा है जिस फाउंड किया गया था, निर्मित किया गया था, किसके द्वारा किया था? जसदेव के द्वारा। जो देव डायनेस्टी के राजा थे जस, उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था जसरोटा को। डैश डैश फोर्ट वाई बुल्ट बाई म्यान हाथो इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिड में, जो बीच में, जो बुल्ट म्यान हाथों के द्वारा कौन सा फोर्ट बनाया गया था? वो है दानीदार फोर्ट। ये दानीदार फोर्ट कब बनाया गया था? ये 1846 से लेके 1856 के बीच बनाया गया था। कौन से, कहाँ पे है? ये रजौरी में, दानीदार फोर्ट। पीर खो टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो पीर खो का टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? ये जम्मू में। विच प्लेस इज नोन एज द आर्चर्ड ऑफ लद्दाख, वो कौन सी जगह है जिसे आर्चर्ड ऑफ लद्दाख कहा जाता है? वो है नुब्रा वैली। कौन सी है? नुब्रा वैली। जो नुब्रा वैली है, जो आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ व्यू से जो लद्दाख की लिया गया है, वो है नुब्रा वैली को ही, ये आर्कोलॉजिकल साइट है ये नुब्रा वैली।
गुरुद्वारा सुंदर सिंह लोगोटड़े जो सुंदर सिंह गुरुद्वारा है ये कहाँ पे स्थित है? ये है जम्मू में। कुद इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स जो कुद है ये फेमस अपनी स्वीट्स के लिए, मिठाई के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और कौन सी मिठाई के लिए? बपतिस्ता। किसके लिए है? बपतिस्ता के लिए। डैश डैश इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर इन कश्मीर आफ्टर द होली अमरनाथ केव। जो अमरनाथ केव है उसके बाद जो कश्मीर में जो प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल है, जो पिलग्रिम्स है, वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? हीर भवानी टेम्पल है। पहले नंबर में कौन सा था? अमरनाथ केव आती है। अमरनाथ की जो केव है वो प्रसिद्ध है। और दूसरे नंबर में हिंदू पिलग्रिम्स क्या है? हीर भवानी टेम्पल है। जो रघुनाथ टेम्पल है, जो रघुनाथ टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था। गुलाब सिंह के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था 1851 में। जिसको उसको कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था? महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा, रणवीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। जो परमंडल परमंडल टेम्पल है ये कहाँ पे है? ये सांबा में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। परमंडल टेम्पल सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। और माता वैष्णो देवी टेम्पल ये त्रिकुटा हिल्स में, जम्मू में कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स के ऊपर। परमंडल टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है परमंडल टेम्पल? ये है सांबा में। सांबा में कौन सी रिवर के किनारे है? ये देविका रिवर के किनारे। कौन सी है? देविका रिवर के किनारे, देविका रिवर। विच प्लेस इज नोन एज द लैंड ऑफ लामास, कौन सी जगह को लैंड ऑफ लामास कहा जाता है? तो वो कौन सी जगह है? वो है ले। ले इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ लामास। विच प्लेस इज नोन एज द गेट वे ऑफ लद्दाख, जो गेट वे ऑफ लद्दाख है वो जाना जाता है, वो कौन सी जगह को जाना जाता है? वो है द्रास। द्रास रिवर को क्या, द्रास को ही क्या कहा जाता है? गेट वे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। जो द्रास रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? ये मचोई ग्लेशियर से, मचोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और साथ में इसमें एक द्रास रिवर, द्रास है, द्रास रिवर है। और दूसरी कौन सी है? सिंध रिवर है। ये कौन से ग्लेशियर दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है मनचोही ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और ये द्रास है ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। डैश डैश पास इज गेट वे ऑफ नुब्रा एज वेल द शोक वैली इन लद्दाख, वो कौन सा है पास है जो गेट वे बनता है नुब्रा वैली का और शोक वैली का? तो कौन सा है? वो है हरदुंगला पास। हरदुंगला पास जो है ये गेट वे किसका है? नुब्रा वैली का है और शोक वैली का है। जो खरदुंगला पास है ये किसको कनेक्ट करता है? मनाली और लेह को, मनाली एंड लेह को। जो उमलिंगला पास है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मोटरेबल रोड है उमलिंगला पास। रॉयल ले प्ले पैलेस इज सिचुएटेड, जो रॉयल ले पैलेस है ये कहाँ पे स्थित है? ये है सिमो हिल्स के ऊपर, टॉप ऑफ द सिमो, जो सिमो हिल्स है टॉप ऑफ द सिमो हिल्स के ऊपर जो है रॉयल ले पैलेस स्थित है। ये मोनास्ट्रीज एंड गोम्पाज इज सिचुएटेड इन प्लेस, ये मोनास्ट्रीज एंड गोम्पाज ये कहाँ पे स्थित है? ये है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में है। विच रीजन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स वैली, वो कौन सी रीजन है जम्मू कश्मीर की जो वैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर रीजन जो फेमस किसके है?
लद्दाख वाज एडेड टू द सिख एम्पायर बाय विच मिलिट्री कमांडर? जो लद्दाख को ऐड किया गया था सिख एम्पायर के साथ में कौन से मिलिट्री कमांडर के द्वारा? तो कौन सा है? जो जनरल जोरावर सिंह। जो जनरल जोरावर सिंह थे मिलिट्री कमांडर, इनके द्वारा जो है ऐड को, जो लद्दाख था इसको मिला लिया गया था सिख एम्पायर के साथ में। विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन मीडो? गोल्डन मीडो जाना जाता है कौन सा पैलेस है? वो कौन सी प्लेस है? वो है सोनमर्ग। सोनमर्ग कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है सोनमर्ग। जो पहलगाम है ये किसके लिए जाना जाता है? वैली ऑफ शिपर्ड। वैली ऑफ शिपर्ड। जो ले है लैंड ऑफ लामास, किसके नाम से आता है? लैंड ऑफ लामास। गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो ऑफ फ्लावर्स बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये। सनासर टूरिस्ट स्पॉट वाई बुल्ट बाई टू विलेज साना एंड सर ऑफ? जो सनासर टूरिस्ट स्पॉट है ये बनाया गया है दो विलेज के को मिला के बनाया गया है। तो वो कौन कहाँ पे है? जम्मू रीजन में है। ये जम्मू रीजन के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये जम्मू रीजन के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ये दो विलेज को मिला के बनता है हमारा सनासर टूरिस्ट स्पॉट है। ये दो विलेज में है ये, सना और सर। इसके 20 किलोमीटर कौन सा है पिकनिक स्पॉट है? वो है पत्नी टॉप। पत्नी टॉप जिसके 20 किलोमीटर जहां जाएंगे हम, तो वो है आता है पत्नी टॉप। पत्नी टॉप कहाँ पे पड़ता है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है पत्नी टॉप। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। जज्जर कोटली इज फेमस पिकनिक स्पॉट 35 किलोमीटर फ्रॉम? जज्जर कोटली है ये फेमस पिकनिक स्पॉट है 35 किलोमीटर कहाँ से है? जम्मू से है। ये कौन से रिवर के है? जज्जर रिवर के ऊपर। जब जज्जर रिवर के ऊपर। रणवेश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डाइटी? जो रणवेश्वर टेम्पल है कौन से भगवान को समर्पित है? तो रणवेश्वर टेम्पल किसको है? लॉर्ड लॉर्ड शिवा को। कौन से भगवान की डाइटी है ये? लॉर्ड शिवा की डाइटी है। जिसको बनाया गया था रणवीर सिंह के द्वारा। इसका शासनकाल से 1856 से लेके 1885 के बीच शासन रहा महाराजा रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह का शासन रहा, इसी शासन काल में इसको बनाया गया था। लेकिन कब बनाया गया था? 1880 में। अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? जो अमरनाथ का केव है ये डेडिकेटेड है किस कौन से डाइटी के लिए? कौन से भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड शिवा को। लॉर्ड शिवा को। जब हम अमरनाथ में जाते हैं तो कौन सा पास आता है रास्ते में? महागुणस पास आता है। महागुणस पास को करके हम अमरनाथ केव में जाते हैं। और अमरनाथ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और महागुणस जो है पास है, इसका जो हाइट है वो 3888 मीटर है। रघुनाथ जी टेम्पल वाई बुल्ट बाई? जो रघुनाथ जी टेम्पल है ये बुल्ट किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। इसको फाउंडेशन रखा गया था 1851 में, लेकिन कंप्लीट कराया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा 1857 में इसको कंप्लीट किया गया था। निशांत बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ? जो निशांत बाग है ये कहाँ पे स्थित है? ये डल लेक के किनारे। ये किसके द्वारा बनाया गया था? अली मर्दान खान के द्वारा। अली मर्दान खान। ये कब बनाया गया था? 1933 में बनाया गया था। ये नूरजहां के भाई, ब्रदर इन लॉ, जो जहांगीर के जो थे ब्रदर इन लॉ, उनके लिए बनाया गया था निशांत बाग। विच इज द गेटवे ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दक्षगांव?
जो दक्ष गांव फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका गेटवे कौन सा है? तो वो है हर्बन गार्डन। हर्बन गार्डन इज द गेटवे ऑफ